हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SIBT CDEC घुमारनी। तो आज हम करेंगे हमारा फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट ऐसे करवा लूंगी और यहाँ से इस पर फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करवाऊंगी तो मुझे यहाँ पर अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स ओपन होकर दिखाई देंगे। जैसे लाइट कलर में या मीडियम कलर्स में और डार्क कलर्स में। तो जैसे मैंने इनमें से कोई भी फॉर्मेट लेना है, जैसे मैंने मीडियम में कोई फॉर्मेट ले लिया, मैंने इस पर क्लिक करवा लिया। जैसे मैंने ये वाला करवा लिया यहाँ पे क्लिक, और आगे यहाँ पे मुझे ये एक नया इंटरफेस ओपन होकर दिखाई दे रहा है कि फॉर्मेट एज टेबल। वहां पे दिखाई दे रहा है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। तो ये टेबल पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और हमने इसको ओके पे क्लिक करवा देना है। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पे शो होके दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर हमारा अब हमारी डिजाइन टैब ओपन हो गई, तो यहाँ से हम अपने टेबल को डिजाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें हमारा नॉर्मल, बैड, गुड और न्यूट्रल। जैसे मैं इनमें से टेबल को सिलेक्ट करवाऊंगी और इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करवा दूंगी तो वो सेम वैसी कलरिंग दे देगा। इसके अंदर अलग अलग टाइप की है, और जैसे गुड, बैड एंड न्यूट्रल, डाटा एंड मॉडल। जैसे मैं टेबल सेलेक्ट करवाया, जैसे मुझे इसकी फॉर्मेटिंग इस टाइप की चाहिए, कैलकुलेशन टाइप में, तो मैं इस पर क्लिक करवा दूंगी तो कैलकुलेशन टाइप की फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे बता देगा। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें जैसे टाइटल्स एंड हेडिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ टेबल का, तो मैं इसको सिलेक्ट करवा लूंगी और यहाँ से इस पर क्लिक करवा दूंगी और यहाँ पे टाइटल और हेडिंग मुझे अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रही है। हेडिंग है तो हेडिंग करवा लो, अगर टाइटल है मेरा तो मेरा ये टाइटल यहाँ पे है, तो इस तरह से मुझे ये टाइटल यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट जैसे ये मेरे पास यहाँ पे नंबर्स हैं, मैं इनको सिलेक्ट करवा लूंगी और यहाँ से नंबर फॉर्मेट में कॉमा चाहिए अगर मुझे, या तो मुझे कॉमा इस टाइप का चाहिए, करेंसी में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करवा लूंगी। तो मुझे नॉर्मल नंबर्स में चाहिए तो मैं कॉमा पे क्लिक करवा दूंगी और ये यहाँ पे इस टाइप से शो हो जाएगा मुझे। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में जैसे मैंने क्या करना कि मुझे फोर्थ रो के बाद यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करवानी है, तो मैं इंसर्ट पर जाऊंगी और इंसर्ट सेल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, या एंटायर रो चाहिए, एंटायर कॉलम चाहिए। तो मुझे जैसे एंटायर रो चाहिए तो मैं एंटायर रो पर क्लिक करवा दूंगी और ओके करवा दूंगी, तो मुझे ये 4 नंबर के ऊपर यहाँ पे एक रो इंसर्ट होकर दिखाई देगी। नेक्स्ट जैसे इसमें दिखाई दे रहा है इंसर्ट सीट शो रोज, कि मुझे ज्यादा रो चाहिए तो मैं इंसर्ट सीट रोज पे क्लिक करवा दूंगी तो एक और रो मुझे यहाँ पे इंसर्ट होकर दिखाई दे रही है। उसके बाद है हमारा इंसर्ट सीट कॉलम, कि मुझे इस कॉलम के पहले कोई कॉलम चाहिए तो मैं इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करवा दूंगी और मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट सीट, की मुझे कोई नई शीट चाहिए तो मैं इंसर्ट शीट पर क्लिक करवा दूंगी और एक और नई शीट मुझे यहाँ पर शीट 3 यहाँ पे ओपन होकर दिखाई देगी। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें डिलीट, कि जैसे मैंने क्या करना है कि मैंने जो ये लिया रो तो मैंने इसको डिलीट करवाना है, तो मैं डिलीट पर जाऊंगी और डिलीट सेल्स पर, और ये मुझे एंटायर रो डिलीट करवानी है, कॉलम डिलीट करवाना है, या शिफ्ट सेल्स लेफ्ट करवानी है, तो मुझे जस्ट एंटायर रो करवानी है, तो मैं इस पर क्लिक करवा दूंगी और वो रो मुझे यहाँ पे डिलीट होकर दिखाई देगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि शीट रो को डिलीट करवाना है, तो वो भी मैं डिलीट हो जाएगी यहाँ से क्लिक करवा कर। अगर मुझे कोई कॉलम डिलीट करवाना है तो मैं कॉलम को सिलेक्ट करवाऊंगी और यहाँ से इसको डिलीट करवा दूंगी, तो ये डिलीट होकर मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है कि डिलीट शीट, की मैंने जैसे कोई शीट है, जैसे मेरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 शीट्स है, अब मैं शीट नंबर 3 पर क्लिक करवाया और मुझे ये डिलीट करवाना है तो डिलीट शीट पर क्लिक करवा दूंगी और शीट नंबर 3 यहाँ से डिलीट हो जाएगा।